बेटा आप देखो, जैसे आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी एक प्रोडक्ट रूल होता है, बट द रूल इज प्रिटी डिफरेंट। ठीक है, तो देखो इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे u एक अलग फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। तुमको स्टार्टिंग में बहुत अजीब सा लगेगा, मैंने वो कलर कोडिंग इसलिए किया हुआ है कि वो लाल वाले इंटीग्रेशन का dx वो रहा, ब्लू वाले इंटीग्रेशन का dx के बाजू में है और बीच में एक डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तुमको कलर कोडिंग करना नहीं पड़ता है, तुमको 2-3 क्वेश्चन बाद में जम जाएगा। इसमें प्रॉब्लम फॉर्मूला नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर्मूला याद हो जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है पता है क्या तुम लोगों को? तुम पहला वाला किसको चूज़ कर रहे हो और दूसरा वाला किसको चूज़ कर रहे हो, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा है x² e की पावर x, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने x² को पहला चूज़ किया है और e की पावर x को दूसरा चूज़ किया है, तो शायद से इंटीग्रेशन हो जाए सिंपली, बट यही मैंने e की पावर x को पहला बोलना शुरू कर दिया और x² को दूसरा बोलना शुरू कर दिया, तो शायद से डिफरेंस ऐसे इंटीग्रेशन अपने से हो भी ना। तो इसके लिए ना आपकी बुक में ये रूल नहीं दिया गया, आई हैव नो आइडिया उन्होंने क्या तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट बैक इन आवर डेज हम लोगों को एक रूल बताया गया था, आई लेट। आई का मतलब होता है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोगों को नहीं रहने वाला है। एल का मतलब होता था लॉगैरिथम। ए का मतलब होता था अलजेब्रा। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, जो अगेन आपको है नहीं, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। सुने गला एक्सपोनेंट्स। इस बार स्कूल में बताया क्या रूल? चलो ग्रेट, वो शायद से लास्ट ईयर भी स्कूल में बताया हो, बट बच्चे स्कूल में ध्यान देते नहीं है इसलिए। तो ये एक रूल ध्यान रख लो, आई लेट मेरे को अभी भी वैसे याद है, तो LAE आपको जैसे याद रखना है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको है नहीं, एल फॉर लॉगैरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंट्स। आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट तुम्हारी जो बुक में ही है ना, जहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल के एक्सरसाइज हो या सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ जहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे एक बार ये रखो, आई मीन से यहीं पे ऐसा ये आईलेट रूल करके लिख लो जैसा तुमको लिखना है। ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा कि पहला टर्म मैंने u क्या लूँ और दूसरा टर्म मतलब v क्या लूँ मैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये ना uv के फॉर्मेट में याद भी नहीं होगा, पहला टर्म दूसरा टर्म बोलने के आता है, पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा माइनस इंटीग्रेशन और पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन। अब वो आप लोग कैसे याद करते हैं आपके ऊपर है, बट इसको देख देख के एज फॉर्मूला याद नहीं होगा बेटा, ये बिल्कुल भी। आप लोग 2-4 बार सॉल्व करोगे और जो भी आप बोलना है तो बोलोगे तो होना शुरू हो जाएगा। तो देखो मैं मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल x इंटू ई की पावर 3x है, करेक्ट। अब मेरे आई लेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंट जो है वो बाद में आना चाहिए था और अलजेब्रा पहले आना चाहिए, लकीली उसी फॉर्मेट में था तो कोई इशू नहीं है। तो ये जाएगा पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। एक मिनट, हाँ तो चलो ये तो वैसा का वैसा आ गया। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x अपॉन 3 होता है,
ठीक है, ये हो गया एक माइनस। अब देखो ये लाल वाला इंटीग्रेशन मैं सबसे आखिरी में कर पाऊँगा, मतलब क्या, पहले मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद में ही हो पाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 के बराबर, इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी e⁻3x/3 के बराबर। तो बेसिकली मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, x इंटू e⁻3x/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x/3 dx, जिसकी वैल्यू हो जाएगी x e⁻3x/3 माइनस 1/3 तो था ही है e⁻3x/3 प्लस c। तो बेसिकली x e⁻3x/3 माइनस e⁻3x/9 प्लस c। देखने में सिंपल लग रहा है, जस्ट इसमें इशू वही है, फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई करना है। तो देखो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड वो लिख लो हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ और वही चीज़ बोलना शुरू कर लो। पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। चलिए अभी बढ़ सकते हैं आगे। मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया नहीं अभी, एक बार रुक जाओ, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल वो आप लोग सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके साथ में ट्राई करना। अब ये सेकेंड वाला, अब आई थिंक सो log x का हमको रटने बोला गया था, आई एम नॉट रियली श्योर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ log x, अब ये प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, बट इसको अपने प्रोडक्ट रूल बनाना पड़ेगा, उसके बिना हमसे होगा ही नहीं है। तो देखो हमारा क्या था वो ILATE, तो log x को ना मैं इंटू 1 करके लिख रहा हूँ मैं, तो 1 मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा हो गया है। तो अब देखो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। देखो ये 2 dx क्यों आता है, ये dx इसका है, ये dx इसका है, ठीक है। तो देखो ये log x तो वैसे ही रह गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला बन गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये, इंटू ये हो जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है। कोई इशू इसमें किसी को? नेक्स्ट है x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, क्या था एक बार मुझे बताना प्लीज़, थोड़ा सा पढ़ के उसका, log 1 प्लस एक्स ना। अब देखो
आइलेट रूल, लॉगरिथम पहले आना चाहिए फिर अलजेब्रा आना चाहिए, तो इसको पहले मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर वही पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, अब देखो मैं डायरेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। कोई इशू यहाँ पे किसी को? अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करना आता है, पहले लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन केस में हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस ज़ीरो, तो माइनस वन से किया माइनस एक्स माइनस वन, ये वन, तो ये देखो ये तो वैसे हो चुका एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू, तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर ये, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। फेयर इनफ? ये चीज़ समझ में आ रही है? अभी तक ये बहुत ईजी सी है, अब थोड़ा सा फॉर्मूला से अगर यूज टू हो जाओगे तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट देखो अभी वन प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो वही पहले तो मैंने लॉग एक्स फिर ये वन प्लस एक्स डी एक्स, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस इस जगह एक्स बाई टू डी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू टाइम्स लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। फेयर इनफ? नेक्स्ट वाला भी देख लो एक बार के लिए, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो वैसे ही तो है। क्या क्वेश्चन है एक बार डिक्टेट करना चाहिए? लॉग एक्स अपॉन होल स्क्वायर, था इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है ना। पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन प्लस अच्छा डी एक्स, ये हो गया है माइनस लॉग एक्स द होल ओवर एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये पार्शियल फ्रैक्शन से अपन लोग कर सकते हैं इसको। तब देख लो वन ओवर एक्स प्लस वन इज ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन, तो वन इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से वन आ जाएगी मेरी, बी की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। ये मेरे को कैसे दिखा इतना फट से, बताओ कोई? कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट से कर लिया मैंने एक्चुअली में, वो बहुत सिंपल सा था क्योंकि तो मेरे को था ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ए प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट एक ए ही था, तो वो ए इज इक्वल टू वन, तो वो मेरे से लकीली फटफट हो गया, हमेशा नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर तो आंसर आ भी गया अपना, माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स सॉरी प्लस सी। यहाँ तक ये समझे ना आप लोगों को। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 एटलीस्ट इतने ट्राई करोगे, उसके आगे तुम्हारे को वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट टाइम, प्लीज़ उनको ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ बच्चा, नहीं देख, सबसे पहला तो अगर देखेगा ना, तेरे को लाइफ में हमेशा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग में आएगा कि तेरे को थोड़ा सा वायरिंग ही वैसा किया गया है। स्टार्टिंग से तेरे को वो वाले फॉर्मूला हटा के तेरे को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बताया गया। अगर मैं तेरे को दे दिया है मान ले x इंटू ई की पावर x, तो सब्स्टिट्यूशन सोचेगा
तो प्रॉब्लम होएगा सब्स्टिट्यूट किसको करूँ, तो ई की पावर एक्स को करेगा अगर सब्स्टिट्यूट भी टी से, तो ई की पावर डी एक्स को एक्स अटक रहा है, तो को दिख रहा है, तो अटक जाएगा। ये कोई फॉर्मेट वाला भी नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल दिखना शुरू हो जाएगा। तेरे को पार्शियल फ्रैक्शन भी दिखना शुरू हो जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इशू नहीं आते। तेरे को 1/x² माइनस a² वाला या 1/x² प्लस a² या अंडर रूट वगैरह या ऊपर वाले वो भी दिखना शुरू हो जाएंगे। तेरे को बस प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब तू जम्बल्ड क्वेश्चंस करेगा तब तेरे को एकदम से क्लिक होता है या 2 अटेम्प्ट बाद क्लिक होता है, उसकी बात रहेगी। मेच्योरिटी वहीं पर लगती है। जब तो इसके बाद में ये एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज के बाद में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएगा, तो वहाँ पे ये रहेगा कि तेरे को सबसे पहला अप्रोच ही प्रॉपर्टी का रहेगा। प्रॉपर्टी कुछ 8-9 है, उसमें 7 प्रॉपर्टीज क्लियरली तो डिस्टिंक्टली देख पाएगा कि ये लगेगी या नहीं लगेगी। वो सिंपल है, वो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी है, ऐसा कोई इशू नहीं देगी वाली, यानी उसमें कोई इतना स्ट्रेस नहीं आने वाला है। बच्चों लोग प्लीज़ बातें नहीं। कल स्कूल में वो लॉग वाली एक्सरसाइज कराई डिफरेंशिएशन में जो करने बोले थे। तो वो देखो, वो भी तुम लोगों को जो एक्सरसाइज जो करवा रहे हैं ना, आई हार्डली डाउट ये लास्ट टाइम भी शायद से ऐसा ही किया था इन लोगों ने। नहीं करवाए नहीं थे। नहीं, लास्ट टाइम भी करवाए थे, बाद में करवाए थे। उसका कंसेप्ट समझ ले, तेरे को कंसेप्ट पता है ना उसका क्या है, कि अगर दिख रहा है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, लॉग लेके हो रहा है, वो मेरे को लगता है वो भी तुमको पूरे एग्जाम्पल्स नहीं करवाएंगे। तेरे को एक्सरसाइज भी है ना, आई मीन टू से तेरे को 4 से 5 क्वेश्चन करा देंगे। एक जिसमें बहुत सारा अंडर रूट ये पावर ये वैसा होगा, एक जिसमें ई की पावर वगैरह कुछ चीज़ें टाइप होगी। वैसे तेरे को 1 या 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करा के तेरे को एक बेसिक फील दे देगा उसका, कि इसको अगर आए कभी तो यूज़ कर लेना। अपने को मेजरली एक्स की पावर एक्स तुम लोगों को पता नहीं रटने बोले हैं या क्या, एक्स की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स डिफरेंस एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स था ना। हाँ, तो वो वाला रटवा देते हैं। लास्ट टाइम भी जितना मुझे याद है वो रटने के लिए बोला गया था, पर ठीक है देख लेना क्या कितना करवाते हैं वो लोग। बोल रहा है कि लॉग एक्स वाले जो था अपना लॉग लेके जो डिफ्रेंसिएशन था, जो कट करवाए थे मैनुअली तो करवाए नहीं कल। लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ आया नहीं है पोर्शन में इस बार भी, बट वो डिफ्रेंसिएशन के इसमें ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं कि वो नहीं है, तो इसलिए वो क्लैरिटी कम है। सैम्पल पेपर में आया है बोलते। हाँ क्या, फिर तो अच्छी चीज़ है। तो ना अभी इतने दिनों तक के देखे नहीं थे सैम्पल पेपर, क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूँ वैसे, बट और दूसरा कैसा है ना, तुम लोग एम एल अग्रवाल से रेफ़र करते हो, जो पोर्शन जो निकलता है वो सीबीएसई ने गरीब सी बुक जो निकाली है, क्या है, हाँ एनसीईआरटी वाली, वो लोग उससे करते हैं। बट उसके अंदर मैंने तो खोल के देखा नहीं, मुझे बच्चा हमेशा वाला एम एल अग्रवाल अच्छी है, तो अपन उससे ही करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा अगर करना ही है मेरे को 10th में, सिर्फ आर डी करवा दूँ तो एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाती है इसका है। नहीं, आई डोंट थिंक वो रटने बोला था लॉग एक्स का, आई डोंट रियली थिंक रटने बोला था, क्योंकि देख के आंसर मुझे कुछ फील यानी याद ही नहीं आया कि हाँ ये देखा है कई बार, ऐसा कुछ नहीं आया।
एंजल पता क्या क्या बेटा तूने पूछना? अच्छा अच्छा, बातें मत करो बच्चा लोग। हाँ, कौन सा एलिमेंट आउट है? देखा। बेटा बातें मत कीजिए प्लीज़। बेटा लास्ट 10 मिनट्स प्लीज़ बातें मत कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए फटाफट। फोर्थ नहीं करना है ना? नहीं, फोर्थ नहीं करना है अभी। सर सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट वाला समझा सकते क्या? ये लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, तो उसको मुझे log x इंटू 1 लेना पड़ेगा, ठीक है? तो वो हो जाएगा पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसीशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। जगह एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। समझा? हाँ। क्या था क्वेश्चन बेटा फर्स्ट वाला? पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। यहाँ तक लाई है तूने बेटा। तुम लोग ये इंटीग्रेशन की साइन ध्यान से डाला करो यार। बच्चे लोग कई बार इंटीग्रेट करने के बाद भी इंटीग्रेशन की साइन डाल रहे हैं, तुम लोग खुद कंफ्यूज होते जाओगे। वैसे भी मैथमेटिकली वो गलत चीज़ है। ये डिनोमीटर का 3 मैंने बाहर ला लिया, अब सिंपल सा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बचा है मेरा। तो एक्स ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1/3 था, इसका इंटीग्रेशन का ई की पावर 3x अपॉन 3, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन। ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स प्लस बी द होल ओवर ए। ये याद रख, अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो किए जा रहे थे पहले बचपने में, उसका फॉर्मूला जो था अपन ने अब यूज़ करना शुरू कर लिया था। इसका एग्जाम्पल 2 का सेकंड वाला क्या है? क्वेश्चन डिक्टेट कर। लॉग पहले आएगा ये पता है तेरे को? तो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला।
यहाँ तक क्या ठीक है। अब तो लॉन्ग डिवीजन किया मैंने उससे, ये तो ऐसा कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 भी वैसे ही आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्या हो गया? इनका आंसर कुछ अलग दिख रहा है क्या तेरे को? रुक जाए इसे। यार देख, मैं तो ये यहाँ पे ला के ही छोड़ दूंगा बस, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस सी। इसने यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन निकाला होगा, और सी में कैसे आ गया कॉमन फिर? लॉग ऑफ कैसे आ रहा है इसमें? हो जा क्या, लॉग एक्स प्लस 1/2 कॉमन निकलेगा अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इसमें कहाँ से कौन सा? हाँ, -1 बचेगा वो। नहीं, बट उसने C1 वगैरह कैसे डाल दिया जो तुम बोल रहे हो? अच्छा नहीं 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 ना, हाँ। तो इसको भले ही पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर -1 को इंटू ये, और फिर यहाँ से भी कॉमन निकालना है क्या? पता नहीं, मैं तो नहीं निकालूंगा भाई ये। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस x/2 प्लस सी, ये यहाँ पे छोड़ोगे बिल्कुल सही है। उसके ऊपर भी वैसे गलत नहीं है, चल जाना चाहिए। सर, हाँ बेटा। एक बार थर्ड का सेकंड बताओ ना। ये फिर इसको x प्लस 1 के बाद -2 करके लिख लें, ठीक है? तो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा बेसिकली माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस 1। ये -1 और ये माइनस को मिला के प्लस कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाएगी बेटा तो उसमें 1 ओवर ये ऐसा बनेगा वो, फाइन। हाँ सर, थैंक यू। एक मिनट सेकेंड, एक सेकेंड। थर्ड का फर्स्ट 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स पहले आएगा, तेरे को पता है? पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ये तो ईजी है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया बेटा मैंने, वन प्लस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और वो टू हो जाएगा 4 प्लस सी। खोल लिया, आंसर आ गया। गैस आई एम गिविंग यू 5 मोर मिनट्स, जिनका जो जो बचा हुआ है प्लीज़ रैप अप जल्दी करिएगा। थर्ड का है, मेरा ऐसा आया है। बच्चा ये -1 जो नीचे का था ना, ये और ये तो मैंने प्लस कर दिया फिर। हाउ पार्शियल फ्रैक्शन कर ना, नहीं सही है वो देखो एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ तो वही आ रहा है। देखिए इसको वही बन रहा है वो। क्या अच्छा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b टाइम्स x, करेक्ट। मिल गई गलती। चलिए बड़े आगे। हाँ गाइस, अब ये देखो, ये आगे के 2 एग्जाम्पल भी फुद्दू से ही है। आप लोगों को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ रहा है इसमें। फॉर एग्जाम्पल e की पावर √x, बस इतना ही है। हमने प्रोडक्ट रूल का में सुना भी नहीं है पहले। तो पहली चीज़ दिमाग में वो आएगी सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, √x ही आ रहा है दिमाग में, तो लेट √x बी इक्वल्स टू टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूँ अगर मैं, तो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर होता है। एक बार देख लो, तो डी एक्स की वैल्यू 2t dt हो जाती है। एक तरीका ये होता है
जिन लोगों को स्क्वेयरिंग नहीं करना रहता है वो लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, फिर ये डी एक्स बाई टू तो रूट एक्स की जो टी थी इक्वल टू डी टी, फिर डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तुम लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे कराया था मैंने, फिर धीरे धीरे मैंने बिना बताए इस पर शिफ्ट होना शुरू हुआ था। अब देखो तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है, ई की पावर रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा टी, और डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 2t dt। अब अपने आप दिख रहा है वो प्रोडक्ट रूल बन गया है, जिसके अंदर मुझे ऑब्वियसली पहले t फिर e की पावर t लिखना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करना मुझे आता है, ये कर सकता हूँ, जो फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर t की जगह पर रूट एक्स चालू काम है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन और दूसरा वाला वगैरह जब लिख रहे हो तो दूसरा वाले में इंटीग्रेशन में डी टी लिखना, डी एक्स मत लिखना। इसका सेकेंड वाला क्या है, रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स, तो वही लेट रूट एक्स भी इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी, ये रूट एक्स की जगह पे आ गया बेटा टी, ये आ गया ई की पावर टी, और ये डी एक्स जगह पे आ गया 2, एक और टी था तो टी स्क्वायर डी टी, ये पहला वाला इंटीग्रल, ये दूसरा वाला है ये यू ये वी। वो देख ये टी इसकी जगह पे का आया हुआ है, ये ई की पावर टी, और ये डी एक्स जगह पे टी डी टी था, ये टी और टी मिला के वो 2t डी टी सॉरी, तो वो 2t स्क्वायर ई की पावर टी डी टी हुआ है। ठीक है, तो दैट वाज फोर्थ एग्जाम्पल का सेकेंड सब पार्ट। फिफ्थ एग्जाम्पल डिक्टेट करना बेटा कोई, लॉग ऑफ लॉग एक्स द होल ओवर एक्स ना। देखो अभी के लिए मुझे ये लग रहा है लॉग एक्स को टी मानता हूँ अगर मैं, तो डिफ्रेंशिएट 1/x वाला हट जाएगा। आई एम नॉट रियली श्योर से कितना फ़ायदा हो रहा है, तो वैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेट log x भी इक्वल टू टी, तो 1/x डी एक्स की वैल्यू डी टी हो रही है, तो ये 1/x डी एक्स की डी टी हो गई, तो log ऑफ टी डी टी, लॉग ऑफ टी का इंटीग्रेशन के लिए log ऑफ टी इंटू 1 किया था अपन लोगों ने, याद है, तो वो आ जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला क्या है, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो x को तो मैं मानता नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में log x को ही मानने का आ रहा है, तो log x इज इक्वल टू टी, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो बेटा, अब एक चीज़ तुम ध्यान दो, तुम लोगों को ये x रूल आने वाला है, तो चलो तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बता पाएगा मुझे? नहीं, यहाँ से मत देखो, मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूँ। बेटा ये बेस ई होता था, तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी हो जाएगा मेरे लिए। समझ में आ रहा है क्या चीज़ अपन लोगों को? तो अब ये एक्स की जगह पर मैं डाला ई की पावर टी, ये लॉग एक्स की जगह पर डाला टी, उसका स्क्वायर था डी एक्स, कह रहा हूँ एक्स डी टी, डी एक्स हो गया मेरा एक्स डी टी, मतलब डी एक्स हो गया मेरा ई की पावर टी डी टी। तो देखो भैया इंटीग्रेशन ई की पावर 2t टी स्क्वायर डी टी चल रहा है मेरा, इन्हें टी स्क्वायर ई की पावर 2t डी टी। चलो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये हो गया है। अब देखो बढ़िया चीज़ की, टी स्क्वायर ई की पावर 2t/2 माइनस, अब ये इंटीग्रेशन जो है अब वापस से तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो देखो ये टी स्क्वायर ई की पावर 2t/2 तो वैसे ही है माइनस, अब देखो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर ई की पावर 2t/2 माइनस टी ई की पावर 2t/2। अब देखो माइनस 1/2 ई की पावर 2t का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लूँ क्या मैं, तो हो जाएगा ई की पावर 2t/2 प्लस सी, फिर तुम खोलोगे टी स्क्वायर ई की पावर 2t/2 माइनस t/2 ई की पावर 2t माइनस 1/4 ई की पावर 2t प्लस होगा, सॉरी प्लस सी। अब उसने ई की पावर 2t ऊटी को कॉमन निकाला होगा, ठीक है ना।
बेटा ये वाले क्वेश्चन को एक स्टार मार्क कर लेना तुम लोग। ये देखो क्वेश्चन ये था, मैंने log x को t माना, डिफ्रेंशिएट किया 1/x dx आ गया। मुझे प्रॉब्लम वो ही आया कि ये x अटक रहा था, मेरे को दिख गया, तो उसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो ये बेस e होता है, तो x इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से। फिर ये x को वहाँ पे जो dx इक्वल टू x dt, और वो x जगह पे e की पावर t आ गया। फेयर इनफ। गाइस ये 2 क्वेश्चंस करना है, वो 6th वाला कल करेंगे अपन लोग, वो फालतू का ही है वो वाला भी, और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एंड होपफुली नई एक्सरसाइज तो कल ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं हो पाई या शायद तो हो भी पाए, देखते हैं कल की कल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक फॉर्मेट वाला ही है, उसके अंदर स्पेशल फॉर्म। ये वाला अब भी जो मैंने बताया वाला, इसका खुद से करने की कोशिश करना बेटा, बट उसको log a विद बेस b इक्वल टू सी अगर होता है, a इज इक्वल टू b की पावर c हो जाता है बेटा।
वैसे गाइस आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इसका होमवर्क करना, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसका होमवर्क करो बेटा आप लोग प्रोडक्ट रूल का, और ज़्यादा है भी नहीं, तुम लोगों को इतना स्ट्रेस आएगा भी नहीं, करना ही है ना तो एक काम करो, ये सब की सब ये वाले कर लो सेकंड सब पार्ट, फर्स्ट सब पार्ट की जगह पे सिर्फ सेकंड सब पार्ट कर लेना वो होमवर्क। तो गाइज आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 तक रैप अप करके लाना है, एंड दोनों कर रहे तो अमेजिंग, कोई डाउट पूछेगा उसमें तो ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा मैं, बट एटलीस्ट 7.8 के हर क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट आप लोग करोगे, फर्स्ट सब पार्ट करने की इच्छा है तब कर सकते हो। कल हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, इसमें से पहले तो मॉड एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको बताना पड़ेगा कि एक्स अपन मॉड एक्स या मॉड एक्स अपन एक्स जैसा कुछ भी आप ले सकते हो, फिर उसके बाद में अपन लोग इसको रैप अप करेंगे, एंड ये वाली एक्सरसाइज सिंपल सी ये फॉर्मेट है। इसके बाद में आई थिंक जो हाँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, सेंटर पॉइंट को डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है ना कोर्स में अभी, हाँ यस नहीं वो चल ठीक है, वो नहीं मैं तो ऐसे ही पूछा था, मान लो नहीं भी है अपन करने डेफिनेट इंटीग्रेशन ही वाले, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।